दोस्तों, आप दीपावली की पूजा हर वर्ष करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक विशेष पूजा दीपावली पर अगर आप इस विधि से दीपावली का पूजन करेंगे तो यकीन मानिए कि वर्ष भर के लिए आपके जीवन में, आपके घर में माता माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता माँ लक्ष्मी खुद चलकर आएंगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो क्या विशेष विधि है, इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रखिएगा जिससे कि आपको ये ढूंढना ना पड़े। और इस वीडियो को मैं जो भी विधियां बताई जा रही हैं, अगर आप इस विधि से इस वर्ष दीपावली का पूजन करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका भाग्य चमकने लगेगा, पैसा भी आपके पास बड़ी मात्रा में आएगा, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपको अपनी राशि पता हो ना पता हो, लग्न पता हो ना पता हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादू यक्षर, अगर डेली आप इन्हें, रोजाना मैं आपको देती हूँ, डेली आप इन्हें करने लगते हैं, आपका भाग्य चमकने लगता है, हर समस्या से निकलने के लिए आपको रास्ते मिलने लगते हैं और धीरे धीरे आप अपने जीवन में ऊंचाइयां चढ़ने लगते हैं, सक्सेस आपको मिलने लगती है। तो आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अभी कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं और हर दिन देती हूं 1 मिनट का प्रयोग गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादू अक्षर, लकी नंबर। अगर आपको पैसों की आवश्यकता है या जगह जगह आप नंबर ढूंढते रहते हैं लकी नंबर, तो हर दिन आपको मिलता है जुआ सट्टा लॉटरी से मिलने वाले नंबर, अचानक धन दिलाने वाला ऐसा मैग्नेट नंबर। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है आपको, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर। आप चाहते हो डेली मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से ये होता है, जब आपके कमेंट 100 की मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, यूट्यूब आपका नाम हमें बताता है और हम आपका नाम अनाउंस करते हैं और आपको हम गिफ्ट भेजते हैं। तो अभी आप सोच ही रहे हैं, कीजिए। पूरे हुए हैं, वो है सोनी रुनियार। सोनी रुनियार जी, आप मुझे, आपका पहले तो तहे दिल से धन्यवाद है। आप मुझे जिस आईडी से आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करती हैं, उसी से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अपना एड्रेस, आपको गिफ्ट भेजा जाएगा। और जिनको भी मैं अब तक गिफ्ट भेज चुकी हूँ, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको गिफ्ट मिल चुका है, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों, दीपावली एक छोटा त्यौहार नहीं है, पूरे वर्ष भर हम इस त्यौहार की बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये विशेष कृपा दिलाता है माता माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, कुबेर देव की और माता सरस्वती की। यानी धन, ज्ञान, बुद्धि और कुबेर का खजाना, ये सब कुछ हमें आज के दिन की पूजा पाठ से मिल जाता है। तो इसका दीपावली का जो त्यौहार है ना, वो पहले तो धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, लेकिन दीपावली वाले दिन आप विशेष क्या प्रयोग करना है, घर की महिलाओं पुरुष सबको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। महिलाओं को सुबह उठते ही आपके मुख्य द्वार पर आपको हल्दी के जल के छींटे लगाने हैं और लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, हे माता माँ लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आइए और मेरे घर में चिरस्थायी रूप से निवास करिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की कोई चीख चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए। पहले से ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इस दिन आपको अपने घर में झाड़ू इत्यादि नहीं खरीद के लानी है, ये झाड़ू इत्यादि आप पहले ही खरीद कर ले आइए। आज के दिन आपको गन्ना जरूर खरीद के लाना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको सामग्री लिखवा देती हूँ दीपावली वाले दिन की। अखंड दीपक अगर आपने धनत्रयोदशी पर नहीं जलाया है, तो आज के दिन आप अखंड दीपक जरूर जला लीजिए। आज के दिन कम से कम आपको 31 दीपक जरूर जलाने चाहिए। क्यों? क्योंकि महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दीपक आज के दिन आपको जरूर जलाने चाहिए। तो वो सरसों के तेल के दीपक जलाइए और घी का दीपक भी आपको जरूर जलाना है। इस दिन आपको 5 तरह के फल, 5 तरह की मेवा, 5 तरह की मिठाई, आप जो भोजन में बनाते हैं वो, पान के पत्ते 5, आप 5 भी ला सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी, गणेश जी, आप सरस्वती जी, हनुमान जी और भोलेनाथ, ऐसे 5 पान के पत्ते, हल्दी की गांठ, सुपारी है, कमल गट्टे हैं, कमल का फूल है, बेल का फल है, फूल माला, गुलाब के फूल विशेष रूप से, कमल गट्टे, पीली कौड़ियाँ। आपको मैं पहले बराबर आपको वीडियोस दे रही हूँ, उनमें मैं आपको सामग्रियाँ बताती जा रही हूँ।
मेहंदी, इत्र और इसके साथ ही आप यहाँ पर माता को अर्पित करने के लिए एक लाल रंग का कोई कपड़ा रख लीजिए, दुपट्टा रख लीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो। ये सारी सामग्री आपको पहले से दीपावली पर इकट्ठी कर लेनी है। इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली ज़रूर बनानी है। अगर आप रंगोली नहीं बना पाते तो आप आर्टिफिशियल रंगोलियाँ आती हैं, वो भी आपको ज़रूर लगानी है। सुबह उठने के साथ में ही आपको लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। शिम 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 ओम ह्रीम शिम माँ लक्ष्मी नमः। इस तरह से मुख्य द्वार खोलकर आपने लक्ष्मी जी का आह्वान किया, आपने हल्दी के जल के आपने छींटे दिए। नहाने के बाद आपने सूर्य को जल दिया रोली हल्दी डालकर, और प्रार्थना की कि वर्ष भर के लिए लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गणेश जी के साथ में आपके घर में स्थापित स्थिर रूप से निवास करें। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको हल्दी और केसर घोलकर, आपको हल्दी केसर रोली घोलकर दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनानी है। आपकी जो मुख्य द्वार का जो आपकी देहरी होती है उसको छूकर आपको चरण स्पर्श करनी है। घर के मुख्य द्वार पर आपको तोरण साज सज्जा खूब अच्छे से करनी है। आप लाइटिंग लगाइए। अच्छा एक नया आपको पाँवदान यानी कि डोरमेट भी जरूर डालना है। आज के दिन आपको सुबह के समय खाने में जो भी आपके यहाँ भोजन बना है, एक थाली भोजन आपको अपने पितरों के नाम से निकालकर ब्राह्मण को जरूर खिलाना है, यानी कि पंडित पुजारी को। अगर घर पर नहीं आ सकता है तो किसी मंदिर में भिजवा दीजिए। आज के दिन ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि भी है, तो पितरों की भी इस दिन आपको कृपा प्राप्त हो जाए। अपना आप जी भोले बिसरे पितृजनों सभी का नाम लेकर एक थाली भोजन। आज के दिन आपको एक लोटा जल घर के मंदिर में रखना है। आपने अखंड दीपक पहले से जला रखा है तो बहुत अच्छी बात नहीं। आज के दिन आपको अखंड दीपक जलानी है, दो, एक सरसों के तेल का और एक घी का। घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड और सरसों के तेल का राइट साइड, यानी कि ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। ये पूजा विधि आपको कोई नहीं बताता है कि कैसे करनी है पूजा, और आप सब कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। सुबह के समय आप नहा धोकर स्नान करके आपने अपना घर के मंदिर में आ जाइए। सूर्य को आप जल चढ़ा चुकी हैं, मुख्य द्वार पर आप पूजन कर ही चुकी हैं। आपके घर में जो भी मूर्तियां हैं, पहले से आपने घर की साफ सफाई करी रखी होगी मंदिर की, नहीं की है तो आज के दिन मंदिर में पीले रंग का कपड़ा बिछाइए पूरा। उसके बाद जो भी देवी देवता हैं उनको लाल रंग का आसन दीजिए। छोटा छोटा लाल कपड़ा काट लीजिए और उनके ऊपर उन देवी देवताओं को विराजित कीजिए। जितने भी आज आपके मंदिर में देवी देवता मूर्ति स्वरूप बैठे हैं, मूर्ति के रूप में हैं, तस्वीर के रूप में नहीं, उन सभी को दूध, गंगाजल और जल डालकर चुटकी भर इसमें आप केसर डाल दीजिए, केसर नहीं तो हल्दी डाल दीजिए। अभिषेक कीजिए हर देवी देवता को। जैसे गणेश जी का आप अभिषेक करेंगे तो ओम गंगापते नमः, लक्ष्मी जी का करेंगे तो ओम श्रीम श्रीये नमः, सरस्वती जी का करेंगे तो ओम संग सरस्वते नमः, आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो नमः शिवाय, कान्हा को नहलाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जितनी भी देवियाँ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबका आपको आज के दिन आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। जल चढ़ाने के, दूध चढ़ाने के बाद सादा जल से स्नान कराइए और अपने अपने लाल रंग के आसन पर सबको बैठा दीजिए। फूल और साथ में आप इनको रोली हल्दी केसर का तिलक लगाइए, इत्र जरूर लगाइए सभी देवी देवताओं को। ये मैं दिन की पूजा बता रही हूँ या अभी दिवाली की पूजा नहीं बता रही हूँ। अर्पित करने के बाद आप जो भी डेली पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। आज के दिन सुबह के समय आपको अखंड दीपक जला देना है। और अब आपको यहाँ पर अपनी जो डेली पूजा करते हैं वो करने के बाद भोग लगाकर आरती कर दीजिए। ये तो हो गई आपकी सुबह की पूजा। अब शाम की पूजा पर आ जाते हैं। उससे पहले बता देती हूँ अमृत की बूंद जादू एक्शन, ये बेहद खास होते हैं, इन्हें ज़रूर करना चाहिए। बड़े बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होने लगते हैं। 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 4:22 से 5:47 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:28 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूध के अंदर शहद घोलना है। इसको घोलकर आपको सभी को भोग स्वरूप दे दीजिए, घर के मंदिर में लगा दीजिए, भोग स्वरूप दीजिए। तो आज सबकी ऑरा बढ़ेगी, सभी का मन खिला खिला रहेगा और आज के दिन आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। आज क्योंकि धन त्रयोदशी भी है और आज के दिन चतुर्दशी भी लगी, तो आप धन त्रयोदशी की भी पूजा करें और चतुर्दशी की भी पूजा करें। तो रात्रि के समय आज के दिन विशेष प्रयोग है। एक सरसों के तेल का दीपक अपने यम के नाम से आपको अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। अब आ जाती हूँ दीपावली पर शाम की पूजा के लिए। पहले मैं जादुई अक्षर की बात करती हूँ।
आज का जादुई अक्षर है ला, लक्ष्मी वाला ला। ये पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात करती हूँ शाम के समय। शाम के समय से ही आपको अपने घर में साफ सफाई तो हो ही चुकी होगी। आपने जो भोजन बनाया वो भी आपने रखा होगा। अब पूरे घर में आप लाइटें जला दीजिए। 31 जो मैंने दीपक बताई एक थाली में सजा लीजिए, में सरसों का तेल डालिए। 30 दीपक में सरसों का तेल डालिए और एक दीपक में आप घी लगाइए। इसमें बाती लगाइए और इनको जलाने के साथ में पूरे घर में, मुख्य द्वार पर, बाथरूम में, किचन में, अपने सब कमरों में, आपका जो भी स्टोर रूम है, सभी जगह इनको आप जला दीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाने का महत्व है कि इससे हमारे घर में अंधकार का जो नाश होता है और प्रकाश का उजाला होता है। आज के दिन विशेष रूप से सरसों के तेल के दीपक इसलिए जलाए जाते हैं, शनि देव की कृपा हमको विशेष रूप से प्राप्त हो। तो ये सरसों के तेल के दीपक आपको शाम को जलाने हैं। ये जो मैंने सामग्री बताई, 5 तरह के फल आपको एक प्लेट में लगाने हैं, 5 तरह की आपको मिठाइयाँ एक प्लेट में लगा लेनी है, 5 तरह के आपने मेवा मंगाई है वो कटोरियों में डाल लीजिए और जो भी आपने भोजन बनाया वो रख लीजिए। पान के पत्ते रख लीजिए, पूरे परिवार के साथ में बैठ जाइए। अब जो पूजा करेंगे उसमें आपको एक घी का दीपक अलग से लगाना है कलावे की बाती के साथ में। सभी परिवार के सदस्य बैठ गए हैं, सभी को आचमन कराइए, हाथ धो लीजिए, अपना अपना नाम लीजिए, अपने परिवार का नाम। फिर परिवार के मुखिया और पति पत्नी मिलकर पति के हाथ के नीचे पत्नी अपना हाथ लगाएंगी। जल लेने अपने हाथ पर रखकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि हे माता लक्ष्मी, गणपति, गजानन भगवान शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि के साथ इस वर्ष हमारे घर में आप स्थिर रूप से निवास करें। मैं जो पूजा करने जा रहा हूँ इसमें जो भी त्रुटियाँ हो जाए उन्हें क्षमा कर बस माँ अपना आशीर्वाद दें और जमीन पे छोड़ दें। अब सभी देवी देवताओं को आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा देना है। इसके बाद आपको जो पान के पत्ते उन पर हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची रखकर आप एक बताशा रखकर इनको माता को खील रखकर अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आपने फूल हैं, फूल अर्पित कर दीजिए। कमल गट्टे और जो आपने कौड़ियाँ वगैरह लाए हैं सारे एक प्लेट में माता को अर्पित कर दीजिए। आपके पास चांदी के सिक्के हैं वो, आपके पास सोने का सिक्का है, ये भी माता को ज़रूर अर्पित कीजिए। और कुछ यहाँ पर आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। 21 रुपये, 51 रुपये, 101, 1000, 2000, 1 लाख, जो आपको श्रद्धा लगती, क्योंकि ये पैसा आप ही के पास रहना है, ये कहीं जाना नहीं है, ये आपको वर्ष भर के लिए अपनी तिजोरी गले में रखना है। और इसके साथ ही जो मेहंदी है वो थोड़ी सी मेहंदी भी सभी देवी देवताओं को आपको लगा देनी है, तिलक के रूप में लगा दीजिए। अब यहाँ ये सब कुछ हो गया सबने। अब यहाँ सभी बैठकर आप एक माला आप ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः की कर लीजिए। पहले बोलेंगे ओम गंग गणपते नमः 7 बार, फिर ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 11 बार, एक माला जो भी है। इसके बाद आपने जो भोग वगैरह है सभी कुछ अर्पित कर दीजिएगा, अपनी कामना बोल दीजिएगा। आरती करनी है। अब आरती यहाँ कौन सी होगी? यहाँ आरती होगी ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ना यहाँ गणेश जी की आरती होगी, ना यहाँ लक्ष्मी जी की आरती होगी, यहाँ विष्णु भगवान की आरती होगी जो हम सभी देवी देवताओं के लिए करते हैं। आरती करने के बाद आपको जल दीपक के चारों तरफ घुमाना है, भोग लगा देना है और इसके बाद इस आरती के दीपक को आपको पूरे घर में, अपने गले, तिजोरी में, अपने मुख्य द्वार पर सब जगह घुमा देना है। आरती करने के बाद आप सभी दंडवत करेंगे, धरती को प्रणाम करके अपने माथे पर लगाएंगे, माता से आशीर्वाद मांगेंगे और जो भोग आपने अर्पित किया ये सभी भोग आप लोग खाएंगे। इसके बाद जो चीज़ें आपने, जैसे लक्ष्मी कौड़ी हैं, आपने कमल गट्टे हैं, आपने गुलाब का फूल अर्पित किया है, दूसरे दिन इनको आप उठाकर यहाँ से अपने गले तिजोरी में रख लीजिए। ये है संपूर्ण सरल विधि। आपको विशेष विधियों के वीडियो मैं लगातार दे रही हूँ, तो दीपावली की रात्रि को विशेष साधनाएं आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप अभी मेरे चैनल पर आए तो मेरी 2-4 दिन पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, आपको लक्ष्मी साधनाएं बहुत सारी मिल जाएंगी। लक्ष्मी साधनाएं कम से कम 1 या 2 रात्रि के समय आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए और विशेष वीडियो आपको मिलते ही रहते, उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। और इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो देखिएगा कि आपके जीवन में वर्ष भर धन की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। ये जो मैं डेली आपको मनी मैग्नेट सक्सेस से भरा हुआ जुआ सट्टा लॉटरी में जीत दिलाने वाला जो लकी नंबर देती हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी है, तारीख है
10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो इस नंबर को आप लिख कर रखेंगे। ये नंबर आपको वर्ष भर के लिए धन दिलाएगा, सफलता दिलाएगा और आपको मनी मैग्नेट का काम करता है आपके लिए। तो आज का जो मनी मैग्नेट नंबर है वो है, आज का मनी मैग्नेट नंबर है 2। इस 2 नंबर को रेड कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर पर लिखकर पर्स पर के लिए पर्स से पॉकेट में रखें। अन्य व्यक्ति जिसका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वर्ष भर के 24 घंटे के लिए अपने हाथ पर लिखेगा। आज का जो सुपर लकी नंबर दूसरा है वो है 1, यानी 21 आपको अपने हाथ पर लिखना है और इसको जगह जगह आप यूज़ करिए। डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा, पैसा भी आएगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, सफलताएं मिलेंगी आपको इस नंबर से। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्यारा से कमेंट कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।